और ये बिल्कुल वही चीज़ होती है कि आपके सामने बर्तन खुला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। जैसे एक बंदा 12वें स्केल में है तो वो 20-25 सालों से बेचारा 12वें स्केल में है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जो अपग्रेडेशन का मामला है वो इसमें हल नहीं होगा, तो अगर जो एरियर्स हैं इसके वो भी हमें बजट में मिलेंगे अगर ये बजट में किया गया। जैसे एपीएस है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, इनके भी बेचारों के कुछ डिपार्टमेंट से बहुत मामला चल रहे हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए। जैसे ये 1 मार्च को ये इनका अलाउंस बढ़ा है, तो क्या बजट में भी इनको रिलीफ दिया जाएगा गवर्नमेंट मुलाजमीन को? कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनको एचआरएस दी जाती है, हाउस सब्सिडी, आपको पता है फेडरल वालों को दी जाती है, तो सर इस बारे में लोग कह रहे हैं कि 3 साल पूरे हो जाए तो वो एक एग्रीमेंट होता है 3 साल का, तो इस बार वो बढ़ेंगे उसके बारे में? बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल हनान शाहिद और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, रिमान बाजवा साहब। रिमान बाजवा साहब जो एपका एसोसिएशन के एक बहुत बड़े कारकुन हैं और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के एक मुलाजमीन हैं। आप जैसे कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन इनको अच्छी तरह जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं इनका तारुफ थोड़ा सा करवा देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 साल से कोरोना का मामला चल रहा है और हर साल गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, तो पिछले साल 2020 के बजट में गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी, जिस पे रिमान बाजवा साहब उनके जितने भी दीगर साथी हैं उन्होंने मिलकर डी चौक इस्लामाबाद में एक धरना दिया। बहुत अमन सुकून वाला धरना था, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं उन्होंने इन पे शेलिंग भी हुई, उन पे मार कुटाई भी, यहाँ तक कि वो लोग जेल भी गए। और उसके बावजूद भी बाजवा साहब की जितनी टीम है उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो उनका मामला है वो जो उनका हक है वो उनको मिले, और 25% फेडरल डिपार्टमेंट के जितने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ी, तो इनका क्रेडिट जाता है हमारे रिमान बाजवा साहब को जो हमारे साथ मौजूद भी है। कुछ सवालात हैं वो हम इनसे करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं बाजवा साहब? दुआएं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप खैरियत से। बाजवा साहब, जितने भी पाकिस्तान के फेडरल की डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, उन जो हमारी बहनें हैं, माएँ, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, सारे आपको झोली उठा उठा के दुआएं देते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? देखें, ये अल्लाह का बड़ा करम और अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इसका क्रेडिट रहमान बाजवा को जाता है जो वफाक में तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ है, तो मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ये इसका सारे का सारा क्रेडिट मुलाजमीन की यकजहती को और इनके इत्तेहाद को जाता है। पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 1 साल की मेरी मेहनत थी जिस पे मैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने में इनको कामयाब हुआ, और उसी का ये सेहरा था कि एग्रीमेंट हमारा हुआ। और जो 10 तारीख को हमारी लड़ाई भी लड़ी गई थी प्रोविंसेस के हवाले से थी, वफाक को तो देने को तैयार थे, मगर हमने क्लियर कट कहा था कि वफाकी मुलाजमीन को ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या सैलरी इंक्रीज़ नहीं चाहिए है जो कि मुलाजमीन के इत्तेहाद की वजह से है। प्रोविंसेस को भी वो रिलीफ मिलना चाहिए। ये हमने लड़ाई लड़ी, एग्रीमेंट में लिखा गया। एग्रीमेंट के बाद नोटिफिकेशन के अंदर वाज़े हदायत थी प्रोविंसेस को, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि सूबाई मुलाजमीन को भी ये 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। उसी सिलसिले में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैं इधर लाहौर के साथियों में मौजूद हूँ और हर हद तक हम जाएंगे वफाकी मुलाजमीन भी इनको रिलीफ देने के लिए। जी अच्छा सर, मेरा कुछ सवाल है आपसे, वैसे मेरे पास काफ़ी सवाल हैं आज। सर, जितने भी फेडरल के डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक प्रेस लीव निकाली थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जितनी भी अपग्रेडेशन है और प्रमोशन है और टाइम स्केल है उसका लेटर अभी तक नहीं है। जितने भी मुलाजमीन हैं वो उस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें मुझे ये भी बता दें कि कौन कौन से कैडर को ये नोयत मिली गई है? देखें, बड़ा क्लियर कट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 1 मार्च 2021 से जो अपग्रेडेशन है वफाकी मुलाजमीन की विद रिस्पेक्ट टू केपी के गवर्नमेंट, और इसमें ग्रेड 1 से लेके 16 तक के मुलाजमीन हैं, तमाम कैडर्स की हमने इसमें बात रखी है। और इक्विवेलेंट हमने कहीं भी इसमें क्लरिकल स्टाफ का या मिनिस्ट्रियल पोस्टों का जिक्र नहीं लिखा है, हमने उसमें लिखा है आल पोस्ट जितनी भी हैं इक्विवेलेंट 1 से लेके 16 तक की, इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मिनिस्ट्रियल सारी पोस्टें आ जाती हैं जो कि केपीके के पैटर्न से है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भाई हैं, सारे केपीओ हैं, नायब कासन हैं, ड्राइवर हैं, जितने भी सिक्योरिटीज़ के भी हैं, सबकी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। उसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि ये केपीके के पैटर्न के ऊपर है। केपीके में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो सिमिलर कैडर्स हैं जिनके नोटिफिकेशन हुए हुए हैं,
वो तो अकॉर्डिंगली उन नोटिफिकेशंस के तहत हो जाएंगी। कुछ पोस्टें वफाक में ऐसी हैं जिनके सिमिलर कैडर वहाँ पे नहीं हैं, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है KPK का कि जिसमें ग्रेड 1 से लेके 5 तक के मुलाजमीन को 2 स्केल अप कर दिया जाएगा और 6 से लेके 15 तक के मुलाजमीन को 1 स्केल जो है उनकी अपग्रेडेशन की जाएगी, बट डैट विल ओनली फॉर दोज एम्प्लॉयज़ जिनकी पिछले 5 साल के अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुई है। अच्छा सर, दूसरा ये कि कुछ स्केल्स ऐसे हैं जिनको 20 सालों से प्रमोशन दी नहीं गई, उनकी पोस्टें आगे से, जैसे एक बंदा 12वें स्केल में है तो वो 20-25 सालों से बेचारा 12वें स्केल में है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखें, जो टाइम स्केल की हमने डिमांड रखी थी, ये जो आप बात कर रहे हैं डेड कैडर्स के हवाले से कर रहे हैं। टाइम स्केल प्रमोशन जो है स्पेसिफिकली डेड कैडर्स के लिए होती है कि जिनकी आगे लाइन ऑफ प्रमोशन नहीं है, ये उन्हीं के लिए, और उसके ऊपर एक कंप्लीट वर्किंग चाहिए होगी। वो भी हमारे एग्रीमेंट में है और उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है वो हमने 1 जुलाई रखी है कि आने वाले बजट के अंदर इसमें कंप्लीट वर्किंग करके इंशाल्लाह ताला टाइम स्केल प्रमोशन को भी हम लेके आएंगे। अपग्रेडेशन एक तरफ है, टाइम स्केल प्रमोशन एक तरफ है, बट अपग्रेडेशन तो इन तमाम पोस्टों की होगी। मज़ीद जो पोस्टें बाकी की हैं, इनको अपग्रेडेशन के बाद जो टाइम स्केल का फार्मूला इंशाल्लाह ताला वो हम लगाएंगे जो कि आगे तक इनके साथ चलेगा। अच्छा सर, ऐसा है कि अब जैसे 25% इनका अपने अलाउंस जो बढ़ गया है, अब कुछ प्रमोशंस भी थी, कुछ अपग्रेडेशन भी थी, अब 1 मार्च से ये इम्प्लीमेंटेशन जो कही गई है, जैसे आप देख रहे हैं 4-5 दिन बाद वैसे ही फर्स्ट आ जानी है, तो जो अपग्रेडेशन का मामला है वो इसमें हल नहीं होगा। तो अगर जो एरियर्स हैं इसके वो भी हमें बजट में मिलेंगे, अगर ये बजट में किया गया तो जितने भी। देखें, बजट की तो बात ही नहीं हो रही है, क्लियर कट उसके अंदर मेंशन है कि विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1/3/2021, और डेफिनेटली जब 1/3/2021 से होगा तो उसके एरियर्स जो हैं वो ड्यू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो उसके लाजम मिलेंगे। जब 1/3/2021 से होगा तो एरियर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। पंजाब के भी पेशेंट हैं, सिंध के भी हैं, बलोचिस्तान के भी, सारों को मिलेगा या कुछ? एग्रीमेंट में जो हमारे नॉलेज के मुताबिक था, UDCs LDCs ये फेमिलियर कैडर्स हैं, पंजाब में भी हो चुके हैं, सिंध में भी हो चुके हैं और बाकी तमाम प्रोविंसेस में हो चुके हैं। सिर्फ वफाक की अपग्रेडेशन रहती थी, तो ये स्पेसिफिकली हमने वफाक का रखा था कि विद रिस्पेक्ट टू KPK जो है वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन नहीं हुई है, उनको किया जाए। अब टाइम स्केल की अगर आप बात करते हैं तो वो भी हमने KPK के पैटर्न पे रखा है, बट पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को टाइम स्केल मिल रहा है, तो ये स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के हवाले से था। टाइम स्केल तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है। अपग्रेडेशन की बात करें तो तमाम प्रोविंसेस में उस तरह से मिल रही हैं। कुछ पोस्टें हैं जो रह जाएंगी, बट डेफिनेटली जब वफाक में होगा प्रोविंसेस उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा सर, जैसे APS है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, इनके भी बेचारों के कुछ डिपार्टमेंट से बहुत मामला चल रहे हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे सारे? देखें, जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं, APS हैं और दीगर पोस्टें हैं, KPK के पैटर्न पे करें तो इस वक्त वो एट पार हैं। KPK के अगर पैटर्न की बात करें तो ये एट पार हैं, बट उसके अंदर उसमें जो एनॉमली क्रिएट होने की बात है, जब एक UDC ग्रेड 14 में चला जाएगा और स्टेनो ऑलरेडी 14 के अंदर है, तो डेट विल क्रिएट इनॉमली। क्योंकि नेशनल पे स्केल के अंदर आज से आप 7 से 8 साल पीछे चले जाएं तो जो UDC था वो ग्रेड 7 के अंदर था और स्टेनो जो है ग्रेड 12 के अंदर था। अब स्टेनो सिर्फ 2 स्केल ऊपर गया और UDC अगर 7 स्केल में आ जाता है, तो ये इनॉमली है। जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है UDC से बहुत ज़्यादा है स्टेनोस की, तो डेफिनेटली इनॉमली क्रिएट होगी, तो वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे उसके अंदर। सर, जैसे ये 1 मार्च को ये इनका अलाउंस बढ़ा है, तो क्या बजट में भी इनको रिलीफ दिया जाएगा गवर्नमेंट मुलाजमीन को? क्योंकि लोगों का ये सवाल है कि अभी हमारी 25% बढ़ गई, आगे बजट में नहीं बढ़ेंगी, कुछ डिपार्टमेंट्स का ही कहना है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में सर? देखें, ये हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला है और ये 40% हमें दिया गया है। एक एवरेज निकाली थी, फाइनेंस से हमारे सामने रखी थी कि जो एवरेज डिस्क्रिमिनेशन है, मिनिमम जो कुछ लोग ले रहे हैं और जो मैक्सिमम 300% तक ले रहे हैं, उसकी एवरेज 60% बनती है। तो ये 40% जो है, 60% का जो 40 है, 24% बनता है जो 25 पे लेके आए हैं। तो जो
एवरेज डिस्क्रिमिनेशन का हमें इन्होंने 40% दिया है, 60% बकाया है। तो मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि एवरेज डिस्क्रिमिनेशन का बाकी 60% बाकी है। ये जितने भी 58 या 60 इदारे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, इस बजट के अंदर सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि हमें मैक्सिमम की तरफ अगर नहीं लेके आते तो जो एवरेज डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें पूरी दी जाए, यानी कि 60% बाकी ये 35% बन जाता है। उसके बाद बजट में जो भी इजाफा करना है, अगर दीगर अदारों का करना है तो फिर हमारा इजाफा उनके साथ उतना ही किया जाएगा। बसूरत दीगर किसी भी किस्म का इजाफा अगर उनका करते हैं और हमारी जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म नहीं करते हैं तो 10 फरवरी से इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा एहतजाज होगा। गवर्नमेंट इसको एडमिट कर चुकी है कि डिस्पैरिटी है। नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव द डिस्पैरिटी। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात एक्सपेक्टेड हैं मार्च तक आने की। मार्च तक नहीं भी आती तो मैक्सिमम टाइम है गवर्नमेंट के पास कि बजट से पहले लेके आए। अदरवाइज़ क्लियर कट स्टांस है हमारा, जो 40% इन्होंने दिया है, बाकी 60% हम लेंगे, 35 ये, बाकी जितना भी इजाफा बाकियों का होगा वो हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो जो जून में बजट होगा वो जो पैसे बढ़ेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, अगर बढ़े जो इंशाल्लाह बढ़ने ही बढ़ने, तो वो बेसिक में मर्ज किए जाएंगे या सैलरी में लगेंगे, ग्रोस सैलरी में? देखें, अगर तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की तरफ से आते हैं तो वो बेसिक की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों को मिल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को मर्ज करवा रहे हों। जो जजेस हैं वो अपना जुडिशल अलाउंस मर्ज करवा रहे हों, जो दीगर अदारे हैं यूटिलिटी अलाउंसेस वो मर्ज करवा रहे हों। ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, डेट विल नॉट इंक्लूड इन द बेसिक सैलरी। मगर जो 4 एडहॉक रिलीफ्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हमने एग्रीमेंट में किया हुआ है और हर सूरत में वो हम मर्ज कर रहे हैं। चारों के चारों मर्ज होंगे इसमें डेफिनेटली एग्रीमेंट में। अच्छा सर, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, ये सेक्रेट अलाउंस का बहुत टाइम से ये मामला चल रहा है, केस भी किया हुआ है, कुछ मुलाजमीन ने वो भी भाई होंगे आपके, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये कब तक? देखिए, मेरा अपना अटैच डिपार्टमेंट है और वो जो 20% 2013 की रनिंग बेसिक पे के ऊपर जो फ्रीज हुआ है वो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को दिया गया था। केस भी किया है इन्होंने, सारे मामलात हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोर्ट से भी बहुत जल्दी रिलीफ मिले, और ये मुंह काला करने के मुतरादिफ है कि रनिंग बेसिक पे की आप बात करें तो वो 8 से 9% नहीं बनता है आपकी रनिंग बेसिक पे का। और जब ये पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात आ जाएंगी तो डेफिनेटली ये सेक्रेटेरिएट अलाउंस वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। बट जो लोग कोर्ट्स में गए हुए हैं, अगर वहाँ से रिलीफ आता है तो फिर जितने भी एरियर्स हैं उनको मिलेंगे। फिर उसमें आप भी कोशिश करेंगे हम भाइयों को भी मिले, बाकी सारे भाइयों को भी मिल जाए? देखिए, कोशिश उस चीज़ की जा सकती है जब ये पहले काम किया जाता है। हमने ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी लिया है, हमने इत्तेहाद तहैया ये किया था कि जो पैसे हमने अदालतों में डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए लगाने हैं हम अपनी ज़मानतों के ऊपर लगा लेंगे, और हमने इस तहैये के साथ, इस अज़म के साथ हम निकले थे तो हमने ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जितने भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनको HRS दी जाती है, हाउस सब्सिडी, आपको पता है फेडरल वालों को दी जाती है, तो सर इस बारे में लोग कह रहे हैं कि 3 साल पूरे हो जाए तो वो एक एग्रीमेंट होता है 3 साल का, तो इस बार वो बढ़ेंगे, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि 25% हर 3 साल के बाद जो है रेंट इंक्रीज़ होगा। तो हायरिंग के लिए वो ड्यू है और डेफिनेटली वो हम लेके रहेंगे। ये लिखी पड़ी बात है, ये इस कमिंग बजट के अंदर आप देखेंगे ये मिलेगा, क्योंकि 3 साल ड्यू हो चुके हैं। और रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस जो है वो ये कहता है कि द रेंट विल बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 25% आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल हो चुके हैं। जब मालिकान 3 साल के बाद किराया बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट का अपना ऑर्डिनेंस है, तो वाई नॉट द बेनिफिट शुड गिव टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो है उनका भी रेंट जो है ये इंक्रीज़ होगा इंशाल्लाह ताला। सर, ये पेंशन के हवाले से भी कुछ हमारे भाई हैं, वो कह रहे थे कि पेंशन के हवाले से बाजवा साहब से ज़रूर पूछना कि पेंशन के हवाले से आप क्या कहते हैं, उस पर कोई कोशिश नहीं की जा रही? मेरे वालिद साहब डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मेरी वालदा टीचर रिटायर हुई हैं, और इस पूरी तहरीक में
मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होगी ये बात करने में कि मेरी डेपुटेशन ख़त्म की गई। डेपुटेशन पे था, पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजा गया, 6 महीने तक मेरी सैलरी नहीं आई और विदाउट सैलरी था, तो मैं अपने वालिद और वालदा की पेंशन के ऊपर ही मेरा गुजारा हुआ है। तो बाकी किसी भी साथी के पेंशन के हवाले से सबसे ज़्यादा मुझे इसका एहसास है। इंशाल्लाह ताला पेंशन जो है कमिंग बजट के अंदर, बेसिकली हमारे एजेंडे में एक चीज़ नहीं थी और ये बिल्कुल वही चीज़ होती है कि आपके सामने बर्तन खुला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। डिमांड्स तो बहुत सी हैं कि आप मुज़ाकरात में आएँ तो आप चलते जाएं और चलते जाएं। हमारे एजेंडे में नहीं थी, बट हमने बात की। गवर्नमेंट का ये कहना था कि लेबर एंड पेंशनर तहरीक 15 फरवरी को आ रही है, हमने उनको भी कुछ ना कुछ देना है, तो पेंशन का हम उनके लिए रख छोड़ते हैं, आप पेंशन की डिमांड ना करें। अच्छा सर, ये जितने भी हमारे भाई हैं टीचर्स वगैरह हैं, इनका भी मामला चल रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं रात के 2 बजे भी टीचर्स के साथ वहाँ पे गया हुआ था, बैठा हुआ था लाइव। मेरा वीडियो मैसेज भी मैंने शेयर किया है। मैं किसी टीचर की बात नहीं करता, क्लास 4 से लेके ग्रेड 22 तक तमाम मुलाजमीन की मैं बात करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे अगर वफाक की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ से अगर कोई ग्रेड 21 का ऑफिसर अगर वफाक में प्रमोट होकर 22 में जाता है तो 3 से 3.5 लाख तनख्वाह उसकी कम हो जाती है। मगर हमारे ऑफिसर्स हजरात जिन पोस्टों पे बैठे हुए उन बेचारों में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो बात कर सके। मैं तमाम मुलाजमीन की बात करूँगा जो डिप्राइव्ड हैं, ख़ास तौर पे क्लास 4 की, टीचर्स हो, क्लर्क बरादरी हो, स्टेनो हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कोई भी कैडर है, हम हर कैडर की बात करेंगे, हर कैडर की लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बाकी देखते हैं कि आपके जो मामला चल रहे हैं किस लेवल तक जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने रहमान बाजवा साहब की बातें सुनी हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि जितने भी पंजाब के जो पंजाब का मामला चल रहा है वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक ही उनका इंशाल्लाह लेटर आ जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल हनान को इजाज़त दें और देखते रहें पीसफुल पाकिस्तान।